हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे बच्चों, और इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। विद्युत धारा में जितने भी थ्योरी थे वो सब के सब समाप्त हो गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल की शुरुआत हुई बच्चों, हम एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि ये दुनिया मतलबी है, तुझे कदम कदम पे टोकेगी। ये दुनिया मतलबी है, तुझे कदम कदम पे टोकेगी, खुद तो कुछ करेगी नहीं और तुझे करने से रोकेगी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध पर आधारित न्यूमेरिकल, प्रतिरोधों का समूहीकरण पे। हमने बच्चों सबसे पहले बात किया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है बच्चों, देख लो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। हाँ, एक बता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक नहीं देखा है बच्चों, तो मेरी तरफ से प्रार्थना है, विनती है कि आप अवश्य देखो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल की दुनिया में प्रवेश करो, मजा आएगा। और वैसे चूंकि आज प्रतिरोधों पर आधारित न्यूमेरिकल होगा, तो यदि टोटल 10 लेक्चर नहीं जानना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, तो केवल प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का लेक्चर देख लेना, चीजें फिर भी समझ में आ जाएगी। ठीक, चलो। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्रतिरोध है और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसे पता चलेगा? देखो, इस प्रतिरोध का एक छोर और इस प्रतिरोध का एक छोर दोनों जुड़ा हुआ है एक ही जगह, श्रेणी क्रम है। फिर से करें, पीछे वाला देख कर आना, मतलब मजा आएगा भाई। चलिए, तो इस प्रतिरोध का बच्चों, इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों के बदले में हम एक प्रतिरोध जोड़ना चाहें जिसे इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। समतुल्य मतलब जो दोनों प्रतिरोध का अकेले खुद का काम करे, और उसको बच्चों हम R से सूचित करेंगे या RS से। चलो RS से करेंगे। तो श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो बच्चों और उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब दोनों के बराबर एक अलग प्रतिरोध निकालना है जो दोनों के बराबर हो, जो दोनों का तुल्य हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में R1 + R2 कहते हैं। मतलब जितना प्रतिरोध रहता है उन सभी प्रतिरोध का योगफल के बराबर होता है। उसी तरह से यदि हमारे पास 3 प्रतिरोध हो, ये R1 है, इसका एक प्रतिरोध R2 है और ये R3 है, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो तीनों के बदले में अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहे बच्चा, तो हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R1 + R2 + R3। कहने का मतलब है कि किसी भी सर्किट में जितना प्रतिरोध लगा रहेगा और उन सभी का आपको श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा हमारा समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, 2 को था तो 2 को के बराबर है, 3 है तो 3। और आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। इसी तरह से यदि हमारे पास 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो और सभी के प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 हो, और इन चारों के बदले में हम समतुल्य प्रतिरोध जानना चाहें तो कितना होगा? तो चारों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा R1 + R2 + R3 + R4 के। बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों, यदि हम n प्रतिरोध जोड़ दें, 1 प्रतिरोध, 2, 3, 4, 5 ... बच्चों हम n प्रतिरोध जोड़े और इसका प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है और Rn है। और इन सभी प्रतिरोध के बदले में हम एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं जो सभी का तुल्य हो, मतलब जो इन सभी प्रतिरोध n प्रतिरोध जो काम कर रहा था वो अकेले कर दे, तो उसको हम RS कह देते हैं, मतलब समतुल्य प्रतिरोध। तो वो कितना होगा? तो सभी प्रतिरोधों को योगफल के बराबर होगा यदि वो श्रेणी क्रम में। तो चूंकि श्रेणी क्रम की बात हो रहा है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध R1 + R2 + R3 ... Rn के बराबर होगा। नोट किया जाए।
हो गया। चल नेक्स्ट श्रेणी क्रम में, और देखो मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारे पास दो प्रतिरोध है, ठीक बच्चा, और इसका प्रतिरोध R है और इसका प्रतिरोध भी R है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। तो यदि हम समतुल्य प्रतिरोध लगाएं बच्चों दो प्रतिरोध के लिए, तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 होगा। मतलब किसी भी परिपथ में जितना प्रतिरोध लगा हुआ है सभी प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। तो इसका प्रतिरोध R है, इसका भी प्रतिरोध R है, तो बच्चों 2R। बात को पकड़ना, जब दो प्रतिरोध लगाए श्रेणी क्रम में और दोनों का प्रतिरोध सेम है तो आंसर 2R आया। हाँ 2 क्यों आया, क्योंकि दो प्रतिरोध लगाए। इसी तरह से यदि हम श्रेणी क्रम में बच्चा मेरे 3 प्रतिरोध लगा दें और सभी का प्रतिरोध बराबर है, इसका प्रतिरोध R है, इसका भी R है और इसका भी R है, इन तीनों के बदले में एक समतुल्य प्रतिरोध हम निकालना चाहते हैं, तो कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध के लिए, मतलब सभी के योगफल के बराबर। तो सभी का प्रतिरोध यहाँ इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, मतलब R1R, R2R, R3R, तीनों यार। तो जोड़ दो बच्चों, कितना आया, 3R। अब देखो एक कमाल की चीज, एक मिनट बच्चा, थोड़ा ज्यादा हो गया था इस कारण, ठीक है। हाँ अब देखो, जब दो प्रतिरोध आप जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2R। हाँ दोनों सेम था। जब 3 प्रतिरोध जोड़े तब समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 3R। अब स्क्रीनशॉट लो इसका। अब बच्चों हम 4 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, और सभी का प्रतिरोध बच्चों R R R R R है, और इन सभी के बदले में हम एक समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं। तो बताओ अब कितना होगा। अब तो समझ गए होंगे कि कितना होगा। 2 प्रतिरोध जोड़े तो 2R, 3 जोड़े तो 3R, तो बच्चों 4 जोड़ेंगे तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1 2 3 4R हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमने n प्रतिरोध को जोड़ा, 1 2 3 डॉट 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 n प्रतिरोध जोड़े हैं, n प्रतिरोध, और सभी का प्रतिरोध सेम है, R है R है R है R है। इन सभी के बदले में हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, बताओ कितना होगा। यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखो जब आपने 2 प्रतिरोध जोड़ा था 2R आया, 3 प्रतिरोध जोड़ा था 3R आया, 4 प्रतिरोध जोड़ा तो 4R आया। तो देखो ना, 2 जोड़ा था 2, 3 जोड़ा 3, 4 जोड़ा 4, तो बच्चों n जोड़ेंगे तो कितना आएगा, nR आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे। तो इस श्रेणी क्रम के लिए था। अब इस पे 2 को हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ कुछ आंकिक प्रश्न लेकर। चलिए अब देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध इसका वैल्यू 4 ओम, और दूसरा प्रतिरोध 5 ओम, और तीसरा प्रतिरोध बच्चों 6 ओम है। कहता है इन तीनों के बदले में हमें एक प्रतिरोध लगाना है। मान लेते हैं कि वो ये प्रतिरोध है और इसका प्रतिरोध RS मान लेते हैं। तो कहता है ये बताइए ये तीनों का समतुल्य है, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालो RS। तो बच्चों सूत्र क्या होता है 3 प्रतिरोध के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि ना। डॉट डॉट जे वो जोड़ना है, हमारे पास तो 3 को ही दिया हुआ। तो बच्चों इस तरह से एक का वैल्यू कितना 4 ओम, दूसरा का वैल्यू 5 ओम, एंड तीसरा का वैल्यू 6 ओम। इस तरह से अगर हम ऐड करें बच्चों तो 6 5 11 4 15 ओम। तो इन तीनों के बदले में जो हम प्रतिरोध लगाए हैं उसका समतुल्य प्रतिरोध 15 ओम के बराबर होगा। बात क्लियर है, चलो क्लियर है। और दे दें, एक और दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 प्रतिरोध है और सभी का वैल्यू 6 ओम है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो बताओ इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो कितना आएगा जल्दी। तो बच्चा 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे ना, तो 5 गुना 6 ओम आ जाएगा, 6 5 30 ओम। कैसे, क्योंकि n को जोड़े था तो कितना आया था nR, तो यहाँ केवल जोड़े 5 को, तो यहाँ R की वैल्यू दिया वो 6 तो 6 5 30।
नहीं तो आपके पास है ना श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कौन सा सूत्र, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 के जुड़ा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी रख सकते हो कि 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6 प्लस 6, तो 6 5 30 है ना। अब समांतर क्रम की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे। चलो इस श्रेणी क्रम समूहन का बच्चों न्यूमेरिकल था। अब हम लोग बात कर लेते हैं समांतर क्रम समूहन, समांतर अनिपार्श्व क्रम समूहन। ठीक, देखो हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक R1 है और दूसरा प्रतिरोध R2 है, और ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। हमारे पास दो प्रतिरोध है मुन्ना, एक R1 और दूसरा प्रतिरोध R2 है। आपको समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में देख रहे हो। तो कहता है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो। ठीक, तो समांतर क्रम में बच्चों समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है कि जितना प्रतिरोध लगा हुआ है उन सभी प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग, मतलब एक प्रतिरोध R1 है तो 1/R1 प्लस एक प्रतिरोध R2 है तो 1/R2। ठीक, तो तीन प्रतिरोध हमारे पास बच्चों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कहता है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, और सभी का प्रतिरोध इस तरह से है, एक का R1 है, एक का R2 है और एक का R3 है। तो दो का समतुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो क्या किए 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब दोनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग के बराबर होता है। उसी तरह से तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध हमारे पास RS है, तो RS का जो वैल्यू आएगा बच्चों, इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/R1 प्लस इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R2 एंड इस प्रतिरोध के व्युत्क्रम 1/R3 के योगफल के बराबर होगा। ठीक, ये तीन प्रतिरोध के लिए हो गया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो। समांतर क्रम क्या होता है, आप समांतर क्रम के जाके परिभाषा देख लो वहां पे। चलो इसी तरह से हमारे पास चार प्रतिरोध है, 1 2 3 और ये चार प्रतिरोध है समांतर क्रम में, और सभी का जो प्रतिरोध है बच्चों वह जो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। कहते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध बताएं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि RS है, तो वो जो RS होगा बच्चों 1/RS। जितना भी प्रतिरोध है सभी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब देख सकते हैं कि 4 को जोड़े तो 4 का योग आया, 2 को जोड़े तो 2 तक आया, 3 जोड़े तो 3। इस तरह से बच्चों यदि हमारे पास n प्रतिरोध रहे, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, चार प्रतिरोध, डॉट 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 डॉट, हमने n प्रतिरोध को जोड़ा, और सभी का वैल्यू बच्चों R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और Rn है। तो इन सभी के बदले में हम एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1/RS बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 को था तब, 4 को था तो 1/R4। तो बच्चों n को है तो कितना होगा, डॉट 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 1/Rn होगा। मतलब जितना प्रतिरोध लगा हुआ है ना सर्किट में सभी का व्युत्क्रम योगफल के बराबर होता है। ठीक, चलो करो स्क्रीनशॉट, हो गया। अब आगे देखो, अब मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ और दोनों का वैल्यू सेम है, इसका भी प्रतिरोध R है, इसका भी प्रतिरोध R है, तो कितना होगा। तो बच्चों समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होना चाहिए दो प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ 1/ इस प्रतिरोध का R1 की वैल्यू बच्चों और यहाँ R2 के वैल्यू भी और दोनों सेम ही है,
तो इस तरह से 1/r बराबर बच्चों 1/r 1/r ए के हो गया 2/r। अब देखना 2 प्रतिरोध जोड़े हो तो 2/r आया है। 3 प्रतिरोध जोड़ के हम देख लेते हैं। अब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे 1/r बराबर तो कितना हो जाएगा? सभी का प्रतिरोध सेम है। कितना है सबका प्रतिरोध? r है और r है। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। समांतर क्रम में यदि आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो जितना भी प्रतिरोध लगा हुआ है उन सभी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो बच्चों 1/r के भाई 1 2 3 गो है तो बच्चों 3/r हो गया। अब ध्यान से देखो, समांतर क्रम में जब 2 प्रतिरोध था, दोनों का प्रतिरोध सेम था तो 2/r आया। 3 प्रतिरोध तीनों का सेम था तो 3/r आएगा। तो उसी तरह से बताओ मेरे बच्चा कि यदि हम समांतर क्रम में हम इन प्रतिरोध को जोड़ दें और सभी का वैल्यू सेम हो, डॉट 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 डॉट, यस इधर भी डॉट 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 बच्चा, हम n प्रतिरोध जोड़े और सभी का वैल्यू r है डॉट 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 r है, तो बताओ अब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/r बराबर। तो आसानी से कर सकते हो सर, जब 2 को जोड़े तो 2/r आया, 3 जोड़े तो 3/r आया, तो अगर n को जोड़े बच्चों तो कितना आएगा? n/r आएगा। लेकिन यहाँ सावधान, यहाँ समतुल्य प्रतिरोध नहीं आया बल्कि 1/r समतुल्य प्रतिरोध आया। अगर इससे समतुल्य तुम प्रतिरोध निकालोगे तो इसको पलट देना, rs बराबर यहाँ हो जाएगा r/2। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे बच्चों तो rs बराबर हो जाएगा r/3। पलट देना है, 1/rs का मान आया है, rs करोगे उलट दिए तो हो जाए। इस 1/rs बराबर आया है n/r, तो यहाँ से rs की वैल्यू निकालेंगे तो उलट जाएगा r/n आएगा। चलो नोट कर, हो गया नोट। अब देखो इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं। चलो हमारे पास बच्चों 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिया हुआ है, 1 2 और 3 प्रतिरोध, और वैल्यू दिया हुआ है सभी का। एक का दिया हुआ 5 ओम, एक का वैल्यू 10 ओम और एक का वैल्यू दिया हुआ 30 ओम। ठीक है, कहता है कि किसका समतुल्य प्रतिरोध आप निकालो। तो समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं कि 1/r बराबर, एक मिनट बच्चा, कितना होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू कितना? 5 ओम, 1/r2 की वैल्यू 10 ओम, 1/r3 की वैल्यू कितना? 30 ओम। इसको r1 मान लिए, इसको r2 मान लिए, इसको r3 मान लिए। अब किसी को कोई मान कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे कहानी को बढ़ाते हुए 1/r 5 10 और 30 तीनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 30 आ जाएगा। 5 से भागा देंगे तो 6, 10 से भागा देंगे 3 और 30 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/r बराबर 6 3 9 1 10/3। अब बच्चों यहाँ से काट दो, 1/r बराबर आ गया 1/3। अब देखो 1/r का वैल्यू है, हमें r चाहिए तो इसको लट दो, r बराबर ये भी उलट जाएगा, 1/3 है तो 3/1 यानी 3 ओम आ जाएगा। नोट करो, ठीक है, हो गया नोट। अब नेक्स्ट देखो बच्चा, हमारे पास 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध और सभी का वैल्यू सेम है। सबका वैल्यू कितना है? 10 ओम है। 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो कहता समतुल्य प्रतिरोध निकाल के दिखा। तो अभी क्या देखे कि n प्रतिरोध लगा हुआ था बच्चों, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? n/r आया है ना, n प्रतिरोध के लिए n/r। तो यहाँ के प्रतिरोध लगा हुआ बच्चा 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, तो हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। n के जगह मतलब कितना प्रतिरोध लगाया गया? तो 1 2 3 4 5, तो 5। r मतलब प्रतिरोध की वैल्यू कितना है? तो सभी प्रतिरोध की वैल्यू 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और सेम के लिए तो होना चाहिए, सभी में सेम होगा तभी ना ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी में सेम है 10 ओम, तो ऐसा कैंसिल आ गया कितना? 1/2।
2 माने आर एस बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.5 ओम। ठीक है, चलो अगर यहाँ से ना समझ में आ रहा है तो अपना सूत्र लगा लेंगे, 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड 1/R4 एंड 1/R5। इससे भी सेम आना चाहिए, मिटा रहे हैं इसको, है ना। देखो आ जाएगा सेम, 1/RS बराबर 1/R1 एंड 1/10 1/10 1/10 1/10 एंड 1/10 1/RS बराबर, अच्छा ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5/10, तो 1/RS बराबर आ जाएगा 1 कितना 2, उलट जाएगा बच्चों, RS बराबर कितना आ गया 2 ओम, लेकिन उसमें तो 1/2 ओम आया था, इसका मतलब गलती। हमारे पास सूत्र के परिभाषा बच्चों था, समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र जो था बच्चा वो N/R ना होकर RS का वैल्यू था बच्चों R/N था। ठीक, चलो गलती हो गई है, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र R/N, R प्रतिरोध है तो सभी का प्रतिरोध कितना ओम है 10, N क्या है कितने प्रतिरोध लगा हुआ 5, तो 5 दूनी 10, अब देख सकते हो कि RS का वैसे भी 2 ही ओम आया, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, रिमिक्स कर देते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। चलो आओ, वीडियो को पॉज करके बच्चों अब बनाना स्टार्ट करें, ठीक है ना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का मेरे विचार से ज्ञान आप सभी को हो गया होगा, अब बनाना। चलो यहाँ पे 2 ओम का लगा हुआ है एक प्रतिरोध, 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ बच्चों समांतर क्रम में 1, समांतर क्रम में 2 और समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। उसके बाद फिर से श्रेणी क्रम में वो लगा हुआ 5 ओम का, और इन सभी का वैल्यू बच्चों 3 ओम 3 ओम और 3 ओम है। ठीक, तो कहता समतुल्य प्रतिरोध निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो समांतर क्रम है इसको श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लो, इसको वैसे ही लिख दो, ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में है। तो इस तीनों के बदले बच्चों हम एक समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इन तीनों का निकाल रहे हैं, और इन तीनों का निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं हम, तो RS बराबर देखो तीनों पहले सेम है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यस। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा R/N हो जाएगा, R मतलब कितना प्रतिरोध 1 2 3, N सॉरी R मतलब प्रतिरोध के वैल्यू, तो प्रतिरोध के वैल्यू 3 ओम, N कितना प्रतिरोध है 1 2 3, तो 3/3 यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध है 1 ओम आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो सेटअप हो गया ये हो गया 2 ओम, और ये हमारे पास हो गया 3 ओम, और इन तीनों के बदले में हटाकर हम 1 ओम लगा दिए, क्योंकि 1 ओम इन तीनों का समतुल्य है। और बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया 5 ओम। आप देख सकते हो कि सबका सब प्रतिरोध कौन क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, सभी प्रतिरोध का योगफल, तो हो गया 2 + 3 + 1 + 5 5 3 8 2 10 1 11। नोट करो, हो गया नोट, थैंक गॉड। चलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एक कोई प्रतिरोध है, दोनों का वैल्यू 4 ओम 4 ओम, और यहाँ पे कोई प्रतिरोध है वो 5 ओम का है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, 1 2 और 3, और इन सभी का वैल्यू 6 ओम 6 ओम और 6 ओम है। और उसके बाद आगे भी 2 का प्रतिरोध लगा हुआ बच्चा, 1 एंड 1 प्रतिरोध, यहाँ भी 1 प्रतिरोध, और यहाँ भी 1 प्रतिरोध, और यहाँ भी 1 प्रतिरोध, इस तरह से ऐसे लगा हुआ है। ठीक, और इन सभी का वैल्यू 4 ओम है। तो कहता समतुल्य प्रतिरोध निकाल के दिखा। चलो बनाओ तो वीडियो को पॉज करके, बन गया। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसके जगह पे हम 1 प्रतिरोध लगाएंगे। तो समांतर क्रम में दोनों का वैल्यू सेम है, तो RS समांतर क्रम के लिए क्या होता है R/N होता है
क्यों? क्योंकि 1/r बराबर बच्चा 1/r वाई 1/r और 1/r n गो, तो जोड़ेंगे तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 n गो, तो n बटा आर हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दोगे आर एस बराबर तो आर बटा एन हो जाएगा। ये सूत्र हमारा अभी कुछ देर पहले बताए थे। आर क्या है? प्रतिरोध। तो कितना प्रतिरोध का वैल्यू है 4। एन क्या है? के प्रतिरोध जोड़ा गया 1 1 2, तो 2, मतलब इन दोनों के बदले में 2 ओम आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। अब ये 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ 5 ओम रहने दो। अब मेरे लाल 1 2 3 फिर से तीनों समांतर क्रम में है, तो इन तीनों के बदले में हम एक ही प्रतिरोध लगा रहे हैं। तो सूत्र यहाँ से लगाएंगे कि आर एस बराबर कितना आर बटा एन, है ना। आर की वैल्यू देख लो, आर की वैल्यू हमारे पास बच्चा यहाँ पे है 1 2 3 6 ओम। एन कितना प्रतिरोध है 1 2 3, तो 3 दूनी कितना 6 ओम, इसका वैल्यू आ गया 2 ओम। अब ए बच्चों इसका वैल्यू नहीं दिए थे, इसका ये वैल्यू कुछ मान लो कि 1 ओम है। अब 4 को समांतर क्रम में 1 2 3 4, तो इन चारों के बदले में बच्चों हम एक ही प्रतिरोध जोड़ दिए समतुल्य प्रतिरोध। तो 4 को समांतर क्रम में, चारों की वैल्यू सेम है, तो कौन सूत्र से निकलेगा आर एस बराबर आर बाई एन। आर यानी प्रतिरोध की वैल्यू 4, एन कितने हैं 1 2 3 4, 4/4 1 आ गया। अब बच्चों देखिए सेटअप श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? सभी का योगफल यानी 2 + 5 + 2 + 1 + 1 2 2 4 तो 6 5 11 हो। ये सोचो, तो ये था आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या दे सकता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम? बस। तो बच्चों ये था आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया और उसमें न्यूमेरिकल पढ़ाया। यदि वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।